नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिए। आज की कहानी है अनमोल रिश्ता। चुपचाप सभी लाइन में बैठ जाइए, सबको भोजन मिलेगा। मंदिर के पुजारी ने वहाँ मौजूद जरूरतमंद लोगों से कहा। अभी वहाँ एक कार आकर रुकी, उनमें से कुछ लोग उतरे और वहाँ बैठे लोगों को खाना और कंबल बांटने लगे। उनमें एक लड़की भी थी, दिव्यांशी खास तौर बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेकर आई थी। वह बच्चों को एक तरफ ले जाकर स्वेटर पहना रही थी। जब बच्चों को कपड़े मिल गए तो वह अपने परिवार के साथ मिलकर सभी लोगों को खाना बांटने लगी। खाना बांटते बांटते जब वह आखिरी व्यक्ति के पास पहुंची तो वह अचानक रुक गई। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, फटे पुराने कपड़े, टूटी चप्पल, ठंड से कांपता हुआ सिर झुकाकर बैठा था। दिव्यांशी ने जैसे ही ध्यान से उसका चेहरा देखा, उसके हाथ से खाना गिर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से बोला, बेटी अगर हो सके तो एक कंबल दे दो, तो ठंड लगती है। दिव्यांशी रोते हुए बोली, आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी नन्ही हूँ। वह बुजुर्ग उसकी आवाज सुन तो रहे थे लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आए और बोले, बेटी क्या तुम इन्हें जानती हो? दिव्यांशी बोले, हाँ, ये मेरे पिताजी श्रीधर वर्मा हैं। पुजारी ने आश्चर्य से कहा, बेटी हमें तो इनके बारे में कुछ पता नहीं। एक दिन कोई इन्हें यहाँ बैठा कर चला गया, तब से ये यहीं रहते हैं और इन्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं है। यह सुनकर दिव्यांशी बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके पिता तो उसके बड़े भाई विकास के साथ विदेश गए थे। दिव्यांशी ने तुरंत विकास को फोन किया, भैया पिताजी से बात कराइए, मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ। विकास बोला, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं, बाद में बात करा दूंगा। लेकिन फोन पर आवाज सुनकर दिव्यांशी को शक हो गया, क्योंकि उसके पिता तो उसके सामने बैठे थे। उसे याद आया कि जब से भाई विदेश गया है वह कभी वीडियो कॉल नहीं करता, हमेशा बहाना बना देता है। दिव्यांशी अपने पिता को घर ले आई। उसने अपने पति दीपक से कहा, समझ नहीं आ रहा इनके साथ क्या हुआ है। दीपक बोला, पहले इलाज करवाते हैं, फिर सच्चाई पता करेंगे। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें गहरा सदमा लगा है, इसीलिए इनकी याददाश्त चली गई है और इन्हें वही घटना याद आए तो याददाश्त वापस आ सकती है। दिव्यांशी बहुत दुखी हो गई। सच्चाई तक पहुंचने की योजना। दीपक ने कहा, हमारे भाई को यहाँ बुलवाना होगा, तभी सच सामने आएगा। दिव्यांशी बोली, वह क्यों आएंगे? दीपक बोला, पैसे का नाम सुनकर जरूर आएंगे। दिव्यांशी ने अपने भाई को फोन किया, भैया एक जरूरी कागज पे साइन करने होंगे, बड़ी रकम मिलने वाली है। यह सुनकर विकास तुरंत आने को तैयार हो गया। राज खुल गया। कुछ दिनों बाद विकास अपनी पत्नी काजल के साथ आ गया। दिव्यांशी ने पहले ही अपने पिता को छुपा दिया था। विकास बार बार साइन करवाने की बात कर रहा था। तभी दिव्यांशी बोली, पहले एक बार इनसे मिल लो। इतना कहते ही दीपक श्रीधर जी को लेकर अंदर आ गया। विकास घबरा गया। दिव्यांशी बोली, अब सच बताओ। डर के मारे विकास ने सब सच बता दिया। उसने लालच में आकर पिताजी से जबरदस्ती कागज पे साइन करवाए और फिर उन्हें रास्ते में छोड़ दिया। यह सुनते ही श्रीधर जी को सब याद आ गया। उन्होंने बताया, इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। दिव्यांशी पहले ही सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। पुलिस आई और विकास और काजल को अपने साथ ले गई। विकास माफी मांगने लगा, लेकिन श्रीधर जी बोले, गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दिव्यांशी अपने पिताजी से लिपट गई, अब आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगी। वो श्रीधर जी अपनी बेटी और दामाद के साथ खुशी से रहने लगे। दिव्यांशी हर महीने जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। सीख, अपने लोगों का साथ कभी मत छोड़ो। लालच हमेशा नुकसान देता है, सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।